नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दुमका से, जहां पर दुमका के तीर्थ स्थल बासुकीनाथ धाम के गर्भगृह में करंट फैलने से अफरा तफरी का माहौल रहा। हालांकि गनीमत रही कि इस दौरान कई श्रद्धालुओं की जान बाल बाल बच गई। तो ये बड़ी खबर आपको दुमका से बता रहे हैं, जहां पर मंदिर के गर्भगृह में करंट फैल गया, बाल बाल बचे कई श्रद्धालु और पुजारी। आपको बताते चले कि स्थानीय प्रशासन और पंडा पुरोहितों के प्रयास से श्रद्धालुओं को गर्भगृह से सुरक्षित निकाल लिया गया है। फिलहाल फौजदारी बाबा मंदिर के गर्भगृह के बिजली कनेक्शन को काट दिया गया है और श्रद्धालुओं को अभी बाहर से ही दर्शन पूजन कराया जा रहा है। फिलहाल करंट लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। आपको बताते चले कि 1 जनवरी 2020 को भी बासुकीनाथ मंदिर के गर्भगृह में करंट फैलने से एक पुरोहित की जान चली गई थी। वहीं कई श्रद्धालु यहां पर झुलस भी गए थे। और दुमका से हमारे सहयोगी नितेश कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए। नितेश, देखिए, एक बार पहले भी 2020 में इसी तरह का मामला सामने आया था, उस वक्त भी पुरोहित की जान चली गई थी। तो ऐसे में किसकी लापरवाही ये मानी जाए और किस वजह से एक बार फिर से ऐसा मामला सामने आया है? जी देखिए, ये लगातार ये दूसरी घटना है जब बाबा बासुकीनाथ मंदिर में के गर्भगृह में एक बार फिर करंट दौड़ा है। इससे पूर्व भी घटना हुई थी जिसमें पुरोहित और कई लोग जो श्रद्धालु थे वो झुलस चुके थे। और एक बार फिर दुमका में बाबा बासुकीनाथ मंदिर में गर्भगृह में करंट लगने से करंट फैली और जो वहाँ के श्रद्धालु पूजा कर रहे थे उस दौरान उसको करंट लगा। कहीं ना कहीं ये जिला प्रशासन और वहाँ मंदिर प्रशासन की लापरवाही है कि एक बार जब इस तरह की घटना हो चुकी तो लगातार ये दूसरी घटना कैसे हो सकती है। हालांकि जहां तक हमने वहां के पुरोहित से बात की तो उन्होंने कहा कि जो एसी और जो सीसीटीवी कैमरे के तार होते हैं कहीं ना कहीं उसमें फॉल्ट आया और उसके बाद ये करंट पूरे मंदिर परिसर में फैली। जी सोनाली। चलिए नितेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए, कोरोना ने एक बार फिर से पांव पसारना शुरू कर दिया है। वहीं देवघर में कल 3 नए कोविड पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसकी पुष्टि देवघर सिविल सर्जन डॉक्टर ने की। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान कोविड पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद सभी को होम क्वारंटीन कर दिया गया है। उन्होंने लोगों से मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल के साथ ही कोविड प्रोटोकॉल के पालन की भी अपील की। हालांकि 3 कोरोना मरीज मिलने के बाद भी जिले में लोग लापरवाह बने हुए हैं। न्यूज 18 आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि कोरोना के टीके के साथ ही बूस्टर डोज भी जरूर ले, ताकि कोविड के खिलाफ जारी जंग में जीत हासिल हो सके। पूरे देश में एक बार फिर से कोरोना का कहर ढाने लगा है। लगातार कोरोना के मरीजों के केसेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं अगर देवघर की बात करें तो देवघर में बीते दिन 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। हालांकि इस वक्त की स्थिति जो है कि लोग बिना मास्क के ही लापरवाह हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लगातार ये अपील की जा रही है कि मास्क ज़रूर लगाएं, तभी इस कोरोना महामारी से हम बच पाएंगे, लोगों को बचा पाएंगे। अभी की तस्वीरें हैं कि आप जहां भी देखेंगे बिना मास्क के ही लोग नज़र आ रहे हैं, बेखौफ नज़र आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक बड़े खतरे की घंटी है, जो जिस तरह से लोग लापरवाह हैं और जिस तरह से लगातार कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी भी देखी जा रही है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो 45 दिनों से लगभग 45 दिनों से देवघर में एक भी केस नहीं आए थे, वहीं आज 3 केस आने के बाद लोगों में थोड़ी ज़रूर डर है, लेकिन अब भी लापरवाही दिख रही है कि बिना मास्क के ही लोग घूम रहे हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। वहीं गुमला में आंधी तूफान से जनजीवन को भारी नुकसान पहुंचा है। सिसई प्रखंड क्षेत्र के अधिकांश भागों में जनजीवन को काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। पिलखी मोड़, कुम्हार मोड़ सहित कई जगहों पर पेड़ की डाली टूटकर सड़क पर गिर गई, जिससे आना जाना बाधित रहा। इसी के साथ बिजली के तार पर भी पेड़ की टहनियां गिर गई, जिससे इलाके में बिजली आपूर्ति फिलहाल बाधित है। तेज आंधी में कई लोगों के घरों के छप्पर भी उड़ गए, जिससे वे खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। लोग अपने स्तर से सड़क पर गिरी डालियां हटाने में जुटे हैं, ताकि सड़क पर आना जाना शुरू हो सके। ओए, वीडियो बना था ना। और आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की कमान एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी को सौंप दी गई है। इससे माही के गृहनगर रांची में खुशी का माहौल है। हरमू मैदान में पसीना बहा रहे क्रिकेट खिलाड़ियों ने माही की वापसी से चेन्नई सुपर किंग्स के अच्छे दिन फिर से लौटने का भरोसा जताया है। रांची के हरमू मैदान में जुटे क्रिकेट खिलाड़ियों से बात की न्यूज 18 से हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने।
आईपीएल 2022 में महेंद्र सिंह धोनी, रांची के लोकल हीरो, एक बार फिर आपको कप्तानी करते नजर आएंगे। जडेजा ने कप्तानी छोड़ दी है और गेम पर फोकस करने का फैसला लिया है। हम इसमें मौजूद है राजधानी रांची के हरमो मैदान में, जहां धोनी के कई फैन हमारे साथ हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अब चेन्नई का जो प्रदर्शन है पहले से अच्छा होगा। क्या अब कमान धोनी संभालेंगे तो कितना कुछ अंतर आएगा? अब टीम सारी मैचें जीतेंगी और इतना उम्मीद है तुमको? हाँ है? क्यों, धोनी में ऐसा क्या है कि जो टीम पहले से हार रही थी अब जीतने लगेगी? धोनी का कैप्टनशिप जो है बाकी प्लेयर के मुकाबले बहुत अच्छा है और ऊपर से जो धोनी खेलता है उसके हिसाब से तो हमें लगता है कि धोनी जीतेगा, धोनी का टीम जीतेगा। सीएस धोनी भैया से मुलाकात हुई है? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई है, मगर चाहते हैं कि जल्दी हो जाए। हाँ। बस मिलने का मतलब कभी हरमो ग्राउंड तो आते नहीं है वो। हाँ। रांची आते हैं चले जाते हैं कभी। अब तुमको लगता है टीम के प्रदर्शन में कितना अंतर आएगा चेन्नई की टीम में? चेन्नई की टीम में बहुत अंतर आएगा। जैसे रविंद्र जडेजा जिसे अभी वो खेल रहे थे, वो फोकस नहीं कर पाए कैप्टनशिप पे अपना, अब वो अपना गेम को थोड़ा सुधार पाएंगे शायद। हाँ। और धोनी दोबारा आए हैं तो वो फिर से पिछले साल जैसा अपना दिखाएंगे वापस से, जैसे पिछले साल जिताए थे चेन्नई को फिर से जिताएंगे। क्या धोनी के जादू है क्या धोनी के फैसले में? धोनी का जादू तो सब लोग देख ही चुका है पिछले मैच में। वर्ल्ड कप भी वही जीता है दूसरे बार और अब लगता है फिर भी वही जीतेंगे। अब आगे एक बार पूरा टीम का कायाकल्प हो जाएगा। टीम बढ़िया खेलेगी। हाँ, इस बार अच्छा खेलेगी। अच्छा खेलेगी। अब कितना ऑप्शन है कि टीम जो है वापस जीत की पटरी पर आएगी? ज़्यादातर चांसेस है कि सीएसके अब जीतेगी ही, क्योंकि धोनी अब कैप्टनशिप में वापस आ गए हैं, तो चांसेस है वो जीत सकते हैं। चांसेस है। तो बच्चों का साफ कहना है, जो रांची के भविष्य हैं, लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं धूप में, इनका साफ कहना है कि धोनी भैया ने अब कप्तानी संभाल ली है। चेन्नई का प्रदर्शन एक बार फिर ऊपर होगा। बचे हुए मैचों में चेन्नई शानदार प्रदर्शन करेगी और वापस वही सम्मान फिर से हासिल करेगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और सिमडेगा में युवाओं की फौज देश सेवा के क्षेत्र में जाकर जिले का नाम रोशन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सेना में जाने की तैयारी में जुटे इन युवाओं में से कई ने परीक्षा पास कर ली है और अब फिजिकल एग्जाम की तैयारी में जुटे हैं। इन युवाओं को ट्रेनर रवि साहनी का मार्गदर्शन मिल रहा है। दौड़ के साथ ही शरीर को मजबूत करने में जुटे इन युवाओं का एकमात्र सपना है कि तन पर सेना की वर्दी सजे। इसी जज्बे के साथ शंख नदी के किनारे रेत पर और नदी में युवा दौड़ का अभ्यास कर रहे हैं ताकि वे शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत बन सके। चलो। पंचायत चुनाव के मद्देनजर सिमडेगा जिला प्रशासन पूरी तरह एक्टिव है। शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ सीमा से सटे इलाकों में खास सावधानी बरती जा रही है। पंचायत चुनाव के दौरान आपराधिक और शरारती तत्व बाधक न बने, इसे लेकर सिमडेगा के सभी बॉर्डरों पर आज से चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहां 24 घंटे पुलिस की निगरानी रहेगी। कोई भी व्यक्ति बिना पुलिस जांच के सिमडेगा में प्रवेश नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही जिले में अवैध शराब के कारोबार पर भी खास नजर रखी जा रही है ताकि चुनाव प्रचार के दौरान कोई बाधा नहीं आ सके। डीसी के निर्देश पर उत्पाद विभाग भी लगातार अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान में जुटा है। स्टेट बॉर्डर्स इस जिला में बहुत ज़्यादा है। सभी जगहों पे सभी बॉर्डर ब्लॉक्स, डिस्ट्रिक्ट्स के साथ, स्टेट्स के साथ चेक पोस्ट एस्टैब्लिश होगा। वहाँ पे मजिस्ट्रेट फोर्स डिप्यूट होंगे, उनको वहाँ पे लगातार चेकिंग होगा। सेक्टर मजिस्ट्रेट को भी हमने नियुक्ति कर दिया है, वो भी विशेष ध्यान रखेंगे कि बॉर्डर वाले इलाका में बूथ्स में वोटिंग का कुछ भी प्रभावित नहीं होना है। इसका स्पेशल इंस्ट्रक्शंस जारी कर दिए गए। और आज 1 मई यानी मजदूर दिवस है। राजधानी रांची में आम दिनों की तरह बड़ी संख्या में मजदूर अपनी रोजी रोटी की आस में सड़कों पर निकले। दरअसल 1 मई को दुनिया मजदूरों के जिस अधिकार की बात करती है, ज्यादातर मजदूरों को उस अधिकार की जानकारी ही नहीं है। रांची के मजदूर बताते हैं कि उन्हें बस इतना पता है कि कमाएंगे तभी घर में 2 रोटी आएगी। रांची में मजदूरों से बात की न्यूज़ 18 से हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने।
आज 1 मई है जिसे दुनिया मजदूर दिवस के तौर पर जानती है। दुनिया मजदूरी को सलाम करती है, लेकिन मजदूर कितने संतुष्ट हैं खुद मजदूरों से जानेंगे। हम इस समय मौजूद है राजधानी रांची के हरमू में, जहां बड़ी संख्या में हर दिन की तरह मजदूर आज रोजगार के लिए यहां पर मजदूरी के लिए खड़े हैं कि कोई आए उन्हें अपने साथ ले जाए, 2 पैसे कमाकर अपने घर लौटें। आज मजदूर दिवस है, क्या कहेंगे आप? हाँ, हाथों कंधे में कोड़ी नहीं है, कोड़ी के बावजूद हमारा रोटी है, इससे हम लोग काम करते हैं तो रोटी चलता है और साथ साथ बाल बच्चा के पोसते हैं। साफ कहना है कि मेहनत करते हैं तो रोटी आती है और बच्चे उसे घर चलता है, सब कुछ है। और यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर हैं। हम दूसरे लोगों से भी जानेंगे कि आप लोग जो हर दिन यहाँ पर आते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, कितना रोजगार मिलता है, पहले ये बताइए। आज लेबर दिवस है, लेकिन हम लोग को ये सब भी नहीं जानकारी है कि हमें लेबर दिवस आज है सो, क्योंकि हम जानते हैं कि आज हमारा रोजी रोटी अगर नहीं कमाएंगे तो नहीं चलेगा मेरा घर। बिल्कुल, जो परिश्रम करते हैं वो परिश्रम दिवस नहीं जानते। मजदूरों को ये पता नहीं होता कि आज मजदूर दिवस है। बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं भी हैं। आज आप लोग को जानकारी है कि मजदूर दिवस है? जानकारी है? नहीं खाने खाते हैं तो हम लोग के मिलता है, ना तो नहीं मिलता है रोजी रोटी। हम लोग के बाल बच्चा सब के छोड़ के आते हैं, हम लोग यहाँ मिलेगा 300 रुपया मिलता है मजदूर पे। अच्छा, घर से जब चलते हैं यहाँ पर तो घर में कितना काम काज निपटा कर यहाँ पर आते हैं? सारा काम करते हैं, घर में खाना बनाते हैं, बर्तन धोते हैं, कपड़ा लत्ता धोते हैं, तब आते हैं काम मुसरा के निकला के। साफ करना है कि पहले घर का काम काज निपटाते हैं, तब सड़कों पर उतरते हैं मजदूरी करने के लिए। और यहाँ पर जो आप आते हैं, कितने साल से आप मजदूरी कर रहे हैं? 25 साल से मैं यहाँ पर मजदूरी कर रहा हूँ, पर इसी में कमाना खाना लगा हुआ है। हर दिन रोजगार मिलता है क्या दीदी? नहीं नहीं मिलता है। नहीं मिलता है? नहीं। अच्छा, मजदूर दिवस के दिन क्या कहना चाहेंगे? यानी सरकार से कोई दिल में इच्छा है, कुछ कहना चाहेंगे? चाहेंगे लेकिन मिलता नहीं है। चलिए, मुस्कुराहट बता रही है कि उम्मीद है भविष्य से। और साफ कहना है कि आज मजदूर दिवस है, दुनिया हमारे काम की कीमत समझे, हमारी मजदूरी को सलाम करे, तभी हम समझेंगे कि वास्तव में 1 मई कोई बड़ा दिन है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और गिरिडीह के सरिया और बिरनी प्रखंड में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों प्रखंडों के करीब 6 गांव में बीती देर रात हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। करीब 5 एकड़ में लगी फसल को हाथियों ने रौंद दिया, साथ ही कंपाउंड की बाउंड्री को भी तोड़ दिया गया। हाथियों ने एक घर को भी यहां पर ध्वस्त कर दिया, जिसमें लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ। गनीमत रही कि परिवार के सदस्यों ने घर से भागकर अपनी जान बचाई। आपको बता दें कि इन दिनों हाथियों के झुंड का आतंक जिले के जंगली इलाकों में लगातार देखने को मिल रहा है। वन विभाग नुकसान के बाद मुआवजा तो दे रहा है, लेकिन समस्या के स्थायी समाधान पर लापरवाह बना हुआ है। इसी दरमियान में मेरे पास सामने यहाँ टेम्पू लगा जो, तो हाथी आया दौड़ से। जब टेम्पू हटाया तो हम भाग के जब निकले गेट खोल के, तो हम लोग को जान बचाते बचाते हम लोग तो 2 मेरे एक बच्ची है और एक मेरी वाइफ है, हम लोग दोनों यहीं थे सोए हुए रात को। उसके बाद जब भागे यहाँ से तो इसी बीच में देखें हाथी लोग, तो हम लोग जान बचा के भागे। जिसमें मेरा बकरा था 2-3 गो, एक बकरा देखिए बाहर निकाल के रखा गया हुआ, 2 बकरा तो अंदर दबा हुआ है, और प्लस अनाज जो भी है सो अंदर से निकाल के खाइए गया। प्लस उसके अंदर बर्तन, हड़िया बर्तन और करीब 18,000 का मशीन है, जो मशीन पानी चलाने वाला चीज होता है। कहने को तो लोगों को मुआवजा के नाम पर राशि मिल जा रही है, लेकिन हाथियों को लेकर के जो एक मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए कि हाथियों को कैसे इस इलाके से खदेड़ा जाए, इसके लिए हमको वन विभाग कहीं गंभीर नहीं दिखती है। कई लोगों की जानें जा चुकी है, कई लोगों का मकान टूट चुका है। मुआवजा तो मिल जाता है, लेकिन जिसकी जान चली जाती है उसका जान वापस नहीं आता। इसलिए मैं वन विभाग से आग्रह करूंगा कि आने वाले समय में, आने वाले दिनों में इन हाथियों का जो झुंड है, जो हमारे इलाके, हमारे जंगलों के इलाके में घूम रहा है और हमारे रिहायशी इलाकों में आकर के ये जो तांडव मचा रहे हैं। और झारखंड में मचे सियासी घमासान के बीच सियासी पारा इन दिनों चरम पर है। प्रदेश की मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने भी इसे लेकर लगातार मंथन और नई रणनीति तैयार की जा रही है। इसी कड़ी में आज प्रदेश बीजेपी कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अध्यक्षता
प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश कर रहे हैं। वहीं इस बैठक में पार्टी के वरीय नेता भी शामिल हैं। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी के साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, चतरा सांसद सुनील सिंह सहित पार्टी के कोर कमेटी के सदस्य हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक में झारखंड में राजनीतिक उठापटक के साथ वर्तमान ज्वलंत मुद्दे सहित पार्टी के संगठन को लेकर विशेष चर्चा की जा रही है। प्रक्रिया है कि लगातार सांगठनिक विषयों को लेकर के, अन्य विषयों को लेकर कोर कमेटी बैठती है और आज भी उन्हीं विषयों को लेकर के समसामयिक घटनाएं राज्य की और सांगठनिक गतिविधियां जो हमारी चल रही है, आगे क्या चलने वाली है, उन सारे विषयों को लेकर के हमारे प्रदेश के प्रमुख नेता जो कोर कमेटी में आते हैं, उन सारे लोगों की आज बैठक है और सारे विषयों पर विचार किया जाएगा। और झारखंड में संगठन विस्तार और मजबूती का राग अलाप रही कांग्रेस की सच्चाई जानकर आपको हैरानी होगी। झारखंड कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी का गठन साल 2017 से अब तक नहीं हो पाया है। मतलब बगैर प्रदेश कार्यकारिणी के ही झारखंड कांग्रेस राजनीति के मैदान में कांग्रेस का हाथ मजबूत करने में लगी है। इस रिपोर्ट को देखिए। देश की राजनीति में लगातार ढलान की ओर जा रही कांग्रेस का झारखंड में भी बुरा हाल है। झारखंड में कांग्रेस संगठन विस्तार और मजबूती के लिए लगातार दावा कर रही है, पर आपको जानकर ये हैरानी होगी कि साल 2017 से प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी का गठन भी नहीं हो पाया है। अंतिम बार सुखदेव भगत के कार्यकाल में कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया गया था। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले नेताओं को पर्याप्त समय नहीं मिला। अगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों के कार्यकाल को देखें तो सुखदेव भगत 13 मई 2013 से 15 नवंबर 2017 तक पद पर रहे। डॉक्टर अजय कुमार 16 नवंबर 2017 से 25 अगस्त 2019 तक अध्यक्ष पद पर रहे। रामेश्वर उरांव 26 अगस्त 2019 से 24 अगस्त 2021 तक अध्यक्ष पद पर रहे, जबकि राजेश ठाकुर 25 अगस्त 2021 से अब तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर हैं। झारखंड कांग्रेस के नेता इस बात को सहजता से स्वीकार भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि भले ही प्रदेश कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी की गतिशीलता बरकरार है। कार्य समिति का गठन नहीं हो पाया, ये सही है, लेकिन उसके साथ साथ संगठन विस्तार के लिए पूरे राज्य के तमाम विधानसभा प्रभारियों का मनोनयन हुआ, फिर जिला प्रभारियों का मनोनयन हुआ, तो स्वाभाविक तौर पे जो संगठन की गतिशीलता है वो बरकरार थी। झारखंड कांग्रेस ने हाल के कुछ महीनों में संगठन और आंदोलन के मोर्चे पर अपनी सक्रियता जरूर बढ़ाई है। साथ ही पुराने और अनुभवी नेताओं के साथ साथ युवा और ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को भविष्य में मौका देने की रणनीति बनाई है। हालांकि प्रदेश कार्यकारिणी के गठन को लेकर अब तक की सूची भी तैयार नहीं हो पाई है। जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, आने वाले दिन में संगठन को मजबूती देने के लिए मैंने मजबूत लोगों को और सक्षम लोगों को इसकी जिम्मेवारी दी जाएगी। क्योंकि 2024 में पार्लियामेंट का चुनाव है और एक एक चीजों को बहुत बारीकी से देखा जा रहा है। झारखंड में कांग्रेस ने 7.5 लाख सदस्य बनाने में सफलता हासिल की है। मई महीने में पूरे प्रदेश भर में संगठनात्मक चुनाव भी आरंभ हो जाएगा। ऐसे में ये तय है कि झारखंड कांग्रेस की कार्यकारिणी में जगह बनाने का सपना देख रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं को अभी और इंतजार करना होगा। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।